हेलो बच्चों, अरस्तु एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 का कक्षा 8 के विषय गणित का खंड आ सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिया है, इसे आप फिल कर लें। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड आ, बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 8। निर्देश दिया है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, -8 गुणित -1 का मान होगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो -8 इंटू -1 बराबर 8। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 8 होगा। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल निम्न में से होगा। तो 3/5 का व्युत्क्रम 5/3 होता है। 5 को 5 से गुणा करने पर 25 होगा। 9 को 3 से गुणा करने पर 27 होगा। तो 25/27 इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। कोष्टक में दिया है 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 गुणित 5 की घात 0 का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो इसका सॉल्व देखिए। किसी भी संख्या की घात का मान किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। तो यहाँ देखिए 1 + 1 गुणित 1 बराबर 2। इसका आंसर 2 होगा। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। 8x के बटे 9 माइनस 5x के बटे 9 का मान निम्न में से क्या होगा। 8x के बटे 9 और 5x के बटे 9 का लघुत्तम 9 होगा। 8x में से 5x घटाने पर 3x बचेगा। 3x के बटे 9, 3 को 9 से काट दीजिए, तो इसका आंसर होगा x के बटे 3। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 5, एक न्यून कोण का संपूरक कोण होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी अधिक कोण। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। यदि त्रिभुज PQR में कोण Q का माप 47 डिग्री और कोण R का माप 52 डिग्री है, तो कोण P का माप क्या है। तो हल देखिए इसका। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, हमें ज्ञात है। यह दिया है 47 डिग्री और 52 डिग्री, इन्हें आप प्लस कर लें। 99 डिग्री को 180 डिग्री से माइनस कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा 81 डिग्री। आंसर है ऑप्शन बी, फिल कर लें इसे। प्रश्न क्रमांक 7 है। यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR, तो भुजा AB की संगत भुजा होगी। तो यहाँ देखिए AB की सर्वांगसम भुजा PQ है, तो इसका राइट आंसर PQ है। उत्तर फिल कर लें। प्रश्न क्रमांक 8 है। अंग्रेजी विषय की एक परीक्षा में 5 छात्रों के अंक 36, 28, 7, 39, 45। तो इसकी मध्यिका क्या होगी। तो इन्हें हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लें। 7, 28, 36, 39, 45। तो इसकी मध्यिका 36 है। इसका राइट आंसर 36 है, ऑप्शन बी, फिल कर लें। लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक 9 से 13। निर्देश दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के हल लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 है, 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसका हल देखिए। 3/4 गुणित 100, 4 को 100 से काट दीजिए 25 बार। 3 को 25 से गुणा करिए 75, तो 75 प्रतिशत इसका राइट आंसर है।
प्रश्न क्रमांक 10 देखिए। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 450 रुपये में खरीदी और 500 रुपये में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य के माइनस क्रय मूल्य। लाभ हमें 50 रुपये प्राप्त हुआ है, विक्रय मूल्य 500 है और क्रय मूल्य 450 है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ के बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ है हमारा 50 के बटे 450 गुणित 100। इन्हें काट दीजिए, आंसर आएगा 100 के बटे 9। इसे हल करने पर 11 बटे 11% आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11। 25 किलोग्राम का 350 ग्राम से अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 25 गुणित 1000 बराबर 25,000। 25,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 500 बटे 7। ये हमें अनुपात में ज्ञात करना है, तो आंसर आ जाएगा 500 बटे 7। प्रश्न क्रमांक 12 देखिए। 3x माइनस वाई प्लस 11 और माइनस वाई माइनस 11 के योग में से 3x माइनस वाई माइनस 11 को घटाइए। तो हमें सबसे पहले 3x माइनस वाई प्लस 11 को माइनस वाई माइनस 11 से प्लस कर लेना है। इसका आंसर होगा 3x माइनस 2y। इसे हमें 3x माइनस वाई माइनस 11 से घटाना है, तो इसका आंसर माइनस वाई प्लस 11 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 देखिए। 4/9 के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो 4/9 गुणित 1/1 बराबर 4/9। 4/9 गुणित 2/2 बराबर 8/18। 4/9 गुणित 3/3 बराबर 12/27। 4/9 गुणित 4/4 बराबर 16/36। 4/9 गुणित 5/5 बराबर 20/45। इन्हें हम हल करेंगे तो इनका आंसर 4/9 ही आएगा। इस प्रकार 4/9 की समतुल्य संख्याएं 8/18, 12/27, 16/36, 20/45 हैं। ये आपका आंसर होगा। इसे फिल कर लें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 14 से 16। निर्देश पढ़ लें। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 मीटर है। हमें ज्ञात है कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। तो माना कि वर्ग की एक भुजा x है, तो 4 भुजा 4x बराबर 360। x बराबर 360 के बटे 4, यानी कि x का मान 90 है। वर्ग की एक भुजा की परिमाप 90 है। हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। हमारी एक भुजा की परिमाप है 90। 90 गुणित 90 बराबर 8100। आपका आंसर है 8100 मीटर। उत्तर फिल कर लें। प्रश्न क्रमांक 15 है, एक विद्यार्थी एक पुस्तक को एक सही 3/4 घंटे पढ़ता है। यदि वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ता है, तब उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगेंगे? तो इसका हल देखिए। एक सही 3/4 को हम 7/4 लिख लेंगे।
चूँकि एक दिन में 7/4 घंटे पढ़ता है, इसलिए 6 दिन में 6 गुणित 7/4 2 से काट देंगे, 2 से 6 को 3 बार काट देंगे, 3 को 7 से गुणा कर देंगे, 21, 21 के बटे 2 आंसर हो जाएगा 21/2 कुल घंटे पुस्तक पढ़ने में लगेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 देखिए, दो समानांतर रेखाओं L और M को तिर्यकी छेदी रेखा N काटती है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ देखिए दो रेखाएं दी हुई हैं समानांतर L और M, इनको एक रेखा काट रही है। तो यहाँ पर हमें उत्तर लिखना है। अंतःकोण यानी कि अंदर का कोण में कौन कौन से हैं, F और E, C और D अंतःकोण है। बाह्य कोण यानी कि बाहर का कोण देखिए, बाहर के कोण में है G, H, B और A। संगत कोणों के युग्म देख लीजिए, F, C, E और D। एकांतर अंतःकोणों के युग्म G और B, H और A। इस प्रकार ये आपका पेपर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।